नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में हम दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जैसलमेर दुर्ग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर के दुर्गों की। जयपुर के दुर्गों की। जयपुर के दुर्ग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग दोस्तों वो दुर्ग है जो 1592 में मिर्जा राजा मानसिंह ने जीर्णोद्वार करवाकर एक नया रूप दे दिया था, जो कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ है। कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ है। धानवे श्रेणी को छोड़कर सभी दुर्गों के सभी श्रेणियों के अंतर्गत ये आता है। देखिए दोस्तों, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग को अंबर दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंबर दुर्ग। अंबर दुर्ग भी कहा जाता है। और अंबर दुर्ग, और इसके बाद देखिए इसे अंबावती दुर्ग भी कहा जाता है। अंबावती दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके निर्माण की। इस दुर्ग का निर्माण निर्माण सर्वप्रथम इस दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों मीणाओं ने। मीणाओं द्वारा। मीणाओं द्वारा इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। इसके बाद मिर्जा राजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में 1592 ईस्वी में मिर्जा राजा मानसिंह मिर्जा राजा मानसिंह इसका जीर्णोद्वार करवाकर एक नया रूप दे देते हैं। क्या? एक नया रूप देते हैं। देखिए दोस्तों, मिर्जा राजा मानसिंह है, उनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी। दोस्तों, अकबर की मृत्यु है 1605 ईस्वी को हुई थी। 1605 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के जो ये जो आमेर नाम है ये कैसे पड़ा, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर के जो कछवा शासक हैं, कछवा शासक, वो अंबिकेश्वर महादेव को मानते हैं। अंबिकेश्वर महादेव को मानते हैं। और अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर ही इसका आमेर नाम पड़ा था। आमेर दुर्ग नाम पड़ा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में बहादुर शाह आक्रमण करते हैं। कौन करते हैं? बहादुर शाह। और बहादुर शाह इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देते हैं? इस दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मोमिनाबाद रख देते हैं। मोमिनाबाद इस दुर्ग का नाम कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार की। मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल। गणेश पोल। दोस्तों, गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा था कि यह सबसे श्रेष्ठ द्वार है। सबसे श्रेष्ठ बताया था। किसने बताया था? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन कौन था दोस्तों? फर्ग्यूसन था ब्रिटिश पत्रकार। कौन था? ब्रिटिश पत्रकार। कौन था दोस्तों? ब्रिटिश पत्रकार था फर्ग्यूसन, जिसने गणेश पोल को सर्वश्रेष्ठ बताया था। देखिए दोस्तों, गणेश पोल गणेश पोल व जयपोल जयपोल के मध्य जो चौक है उसे क्या कहते हैं?
जलेब चौक, जयपोल के मध्य जो चौक है उसे क्या कहते हैं? जलेब चौक। जलेब चौक क्या कहते हैं? जलेब चौक। अब देखिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आमेर दुर्ग, जिसे अंबर दुर्ग या अंबावती दुर्ग भी कहा जाता है, निर्माण मीणाओं ने करवाया था। इसके बाद दोबारा जो निर्माण यानी पुनर्निर्माण करवाकर एक नया रूप दे दिया था, मिर्जा राजा मानसिंह ने दे दिया था। कब दिया था? 1592 ईस्वी में दिया था। मिर्जा राजा मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर देता है। कब देता है? ये 1592 से पहले देता है। अकबर, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। कछवा शासक किसको मानते थे? अंबिकेश्वर महादेव को मानते थे। अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर आमेर दुर्ग का नाम आमेर रखा गया है। 1707 ईस्वी में यहाँ पर बहादुर शाह आक्रमण करता है और इस दुर्ग का नाम क्या कर देता है? मोमिनाबाद कर देता है। यहाँ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल है, जिसे फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया है। फर्ग्यूसन कौन था? ब्रिटिश पत्रकार था। ब्रिटिश पत्रकार था। गणेश पोल व जयपोल के मध्य जो चौक पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जलेब चौक। अब आगे चलो भाई। ये लीजिए दोस्तों, अब करते हैं यहाँ के महलों के बारे में चर्चा। यहाँ पर महल कौन से? देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम शीश महल। शीश महल दोस्तों, जयपुर का जो शीश महल है वो है सर्वश्रेष्ठ शीश महल। सर्वश्रेष्ठ शीश महल। दोस्तों, आपको लगभग हर दुर्ग में शीश महल मिलेगा, लेकिन यहाँ का जो आमेर दुर्ग का जो शीश महल है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मिर्जा राजा मानसिंह ने, मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए, अपनी रानियों के लिए एक जैसे 16 महल बनवाए थे। एक जैसे 16 महल बनवाए थे। एक जैसे 16 महल बनवाए थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, कदमी महल की बात कर लेते हैं। कदमी महल यह प्रसिद्ध है, क्यों है? क्योंकि कछवा राजवंश, जिसका कछवा राजवंशों का अगर राज्याभिषेक यानी राज तिलक होता था तो वो कदमी महल में ही होता था। तो यह सबसे प्राचीन महल है। सबसे प्राचीन महल है। इसका निर्माण किसने करवाया था? आमेर के शासक, आमेर के शासक मामदेव ने। किसने? मामदेव ने। किसने करवाया था? मामदेव ने। सबसे प्राचीन महल है। और क्या है? यहां पर कछवा राजवंश का, कछवा राजवंशों का या कछवा राजवंश के राजाओं का, कछवा राजवंश के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। क्या होता था? राज्याभिषेक। क्या होता था? राज्याभिषेक या राज तिलक। राज तिलक यहीं पर होता था। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। शीश महल जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है आमेर दुर्ग में। मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए एक जैसे 16 महल बनवाए थे। कदमी महल सबसे प्राचीन महल है। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। कछवा राजवंशों की यहाँ पर राज तिलक होता था। आमेर शासक मामदेव ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात कर लेते हैं जलेब चौक की। देखिए दोस्तों, जलेब जलेब चौक। दोस्तों, जलेब चौक में क्या क्या है? सबसे पहले शीला माता मंदिर। शीला माता मंदिर। ये जो शीला माता मंदिर है ये कौन से स्थान पर है? सील की डोंगरी। सील की डोंगरी कौन से स्थान पर है? सील की डोंगरी। इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा
मानसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए दोस्तों आगे, जलेब चौक पर जो शिला माता मंदिर, शिला माता का मंदिर है, वो सील की डूंगरी स्थान पर है। मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आप देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम जगत शिरोमणि मंदिर की। जगत शिरोमणि मंदिर, इसे राधा मंदिर भी का, सॉरी दोस्तों, मीरा मंदिर भी कहा जाता है। मीरा मंदिर, मीरा मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इसका जो निर्माण है, निर्माण वो रानी कनकावती ने करवाया था। रानी कनकावती ने करवाया था। रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों यहां पर जो मूर्ति है, यहां पर जो मूर्ति है, जो मीराबाई बचपन में जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा किया करती थी, वही मूर्ति यहां पर लगी हुई है। तो क्या लिखेंगे? मीरा के बचपन में जो कृष्ण की मूर्ति थी, वो ही यहीं पर लगी हुई है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मंदिर सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर। सुहाग मंदिर, इसी का दूसरा नाम है सौभाग्य मंदिर। क्या नाम है? सौभाग्य मंदिर। सौभाग्य मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा, मिर्जा राजा मानसिंह ने। मिर्जा राजा मानसिंह ने, मिर्जा राजा मानसिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, ये जो आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों मैंने आपको शायद नहीं बताया था, कालीखो पहाड़ी पर, कालीखो है पहाड़ी पर, कालीखो है पहाड़ी पर। अब देखिए दोस्तों, ये जो कालीखो है पहाड़ी है, इसकी तलहटी में, इसकी तलहटी में, तलहटी में एक झील है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? मावठा झील। मावठा झील, क्या कहते हैं? मावठा झील। कालीखो पहाड़ी की तलहटी में मावठा झील। यहां पर दोस्तों एक केसर क्यारी है, केसर क्यारी। और केसर क्यारी है, यहां पर क्या की जाती है? केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती की जाती है। क्या की जाती है? केसर की खेती। जो कालीखो पहाड़ी है उसकी तलहटी में मावठा झील है, और मावठा झील में जो केसर क्यारी है वहां पर खेती की जाती है। अब यहाँ पर कुछ और महल हैं दोस्तों, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख महलों की। पहले दीवान ए खास, दीवान ए खास। और दोस्तों एक महल और है, दीवान ए महल, दीवान ए महल। ये जो दीवान ए खास महल है, ये अलग है, दीवान ए महल अलग है, दोनों अलग अलग है दोस्तों। दोस्तों ये जो दीवान ए महल है, यहाँ पर राजाओं का क्या लगता था? दरबार लगता था। और दीवान ए खास महल है, ये निवास महल था, निवास महल था। क्या था? निवास महल। दीवान ए महल जिसमें दरबार लगता था, दीवान ए खास महल जो कि निवास महल था। यहाँ पर सुख मंदिर, सुख मंदिर या यश मंदिर, ये भी महल है दोस्तों। सुख मंदिर, यश मंदिर,
ये 2 महल और हैं, और एक दोस्तों यहाँ पर सुहाग महल भी है, जिसे सुहाग मंदिर कहा जाता है, सुहाग मंदिर ये भी है, और शीश महल भी यहीं पर है दोस्तों, महल शीश महल भी यहीं पर है। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर और शीश महल यहीं पर है। दोस्तों ये जो आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग से एक सुरंग जाती है, क्या जाती है, सुरंग जाती है। कौन से दुर्ग तक जाती है, जयगढ़ दुर्ग तक, जयगढ़ दुर्ग तक क्या जाती है, सुरंग। ये सुरंग से जुड़ा हुआ है, किससे, जयगढ़ दुर्ग से। और दोस्तों ये जो जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, इसे रहस्यमयी किला कहा जाता है, रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आमेर दुर्ग है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सुदर्शनगढ़ दुर्ग की। किसकी बात करते हैं, सुदर्शनगढ़ दुर्ग, जिसे नाहरगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाहरगढ़ भी कहा जाता है, जिसे जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी। चलिए दोस्तों बात करते हैं नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, और इसे मिठड़ी का दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिठड़ी का दुर्ग, मिठड़ी का दुर्ग। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण होता है वो 1734 ईस्वी में होता है। सवाई जयसिंह करवाते हैं, सवाई जयसिंह इसका निर्माण करवाते हैं। क्यों करवाते हैं दोस्तों, मराठों से, मराठों से रक्षा करने हेतु, रक्षा करने हेतु इसका निर्माण करवाया जाता है। कहां पर बना हुआ है दोस्तों, नाहरगढ़ जयपुर में बना हुआ है। दोस्तों इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार पर नाहर सिंह, नाहर सिंह भोमिया, नाहर सिंह भोमिया का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नाहर सिंह भोमिया का चबूतरा बना हुआ है। माना जाता है कि इस दुर्ग में, इस दुर्ग के निर्माण में एक चमत्कार हुआ था, जिसे नाहर जी का चमत्कार माना जाता है। इसी कारण इस नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का जो नाम है वो नाहरगढ़ पड़ गया। क्या पड़ गया, नाहरगढ़ पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर कृष्ण मंदिर के होने के कारण, कृष्ण मंदिर के होने के कारण, कृष्ण मंदिर के जो कृष्ण जी के जो सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र है, उसके नाम पर इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया। क्या रखा गया, सुदर्शनगढ़ रखा गया। दोस्तों सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए, अपनी 9 9 पासवानों के लिए दुर्ग बनाए थे। क्या बनवाए थे, दुर्ग, सॉरी दोस्तों, महल बनवाए थे, महल बनवाए थे। क्या बनवाए थे, महल बनवाए थे। 9 पासवानों के लिए महल बनवाए थे। दोस्तों पासवान क्या है, पासवान क्या है, देखिए दोस्तों ये पासवान दासियां होती थी, दासियां होती थी, जिनको क्या गहने पहनने की अनुमति होती थी, गहने पहनने की अनुमति, उन्हें पासवान कहा जाता था। तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए
क्या बनवाए थे? महल बनवाए थे। एक बार रिपीट कर लीजिए, नाहरगढ़ जिसका नाम सुदर्शनगढ़ है, मिठड़ी का दुर्ग भी कहा जाता है। सुदर्शनगढ़ नाम कृष्ण जी के चक्कर पर पड़ा था, जिसका कृष्ण जी के चक्कर जो सुदर्शन चक्र है उसके नाम पर सुदर्शनगढ़ पड़ा था। नाहरगढ़ नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा था। 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह इसका निर्माण करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि मराठों से रक्षा करनी थी अपने राज्य की, मराठों से रक्षा करनी थी। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वहां पर नाहर सिंह भौमिया का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेटोर की छतरियां भी है। गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां। दोस्तों ये जो छतरियां है ये कछवा राजवंश का शाही शमशान घाट है। कछवा राजवंश का शाही शमशान घाट, शाही शमशान घाट। दोस्तों कछवा राजवंश, यहाँ पर ये शाही शमशान घाट है। यहाँ पर अपने पूर्वजों की जो अंतिम शरण देते थे वो यहीं पर देते थे। दोस्तों नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम जयपुर के अन्य दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हम जैसे वीडियो अपलोड करें तो आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।